वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन को हिरासत में लिए जाने की मुतज़ाद इत्तलात। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पहुंची। सरकारी ज़राए ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर को गलत करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का दावा। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ झड़प में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सीनियर हाजिर सर्विस फौजियों समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हर तरह से समझाने की कोशिश कर ली, मगर वो समझने को तैयार नहीं है। उनका मकसद शंघाई ताउन तंजीम के इजलास को सबूताज करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने हर रेड लाइन क्रॉस कर ली है, मगर उन्हें किसी सूरत शंघाई ताउन तंजीम का इजलास सबूताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुज़ाकरात के सवाल पर मोहसिन नकवी ने कहा कि अली अमीन वज़ीर आला हैं, सरकारी हुक्काम उनके साथ राबते में रहते हैं, मगर धावा और मुज़ाकरात एक साथ नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी के निफाज के सवाल पर मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर और वज़ीर आज़म राबते में हैं, वो जो हिकमत अमली बनाएंगे उस पर अमल होगा। PTI के गिरफ्तार मुजाहिरीन में से 120 अफगान शहरी हैं। अफगान शहरियों का पकड़ा जाना अलार्मिंग है। पत्थरगढ़ में पुलिस पर फायरिंग की गई, जिससे 85 एहलकार जख्मी हुए हैं। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने मुरासला जारी करके फौज को शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी के इख्तियारात दे दिए। सूरत हाल कशीदा होने पर फौज को कार्रवाई के इख्तियारात हासिल होंगे, मगर ताकत का इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा। मकामी कमांडर वफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। मुजाहिदीन के खिलाफ लाठी चार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की भी इजाज़त होगी। शरपसंदों की मौजूदगी या खतरात की इत्तला पर फौज कार्रवाई करेगी। पंजाब हुकूमत ने भी आर्टिकल 245 के तहत SCO इजलास के पेश नज़र फौज को तलब कर लिया। फौज की खिदमात से मुतालिक कवायद के नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस के साथ मिलकर SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान अमनो अमान बरकरार रखेगी। एयरपोर्ट्स, रास्तों, मकामात और इर्द गिर्द के इलाकों में अमनो अमान बरकरार रखा जाएगा। PTI का डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल दूसरे रोज भी मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाले तमाम रास्ते दूसरे रोज भी बंद। मोबाइल फ़ोन सर्विस और मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। रावलपिंडी से मरी रोड की तरफ आने वाले तमाम रास्ते और गलियां भी बंद कर दी गई। रास्तों की बंदिश के बायस मरी रोड पर कारोबारी मराकज़ मुसलसल दूसरे रोज भी ना खुल सके। सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज भी बंद। रास्तों की बंदिश से मरीजों का अस्पतालों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। कचहरी रोड लाहौर पर वकला का एहतजाज। पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरा करने वाले वकला को मुंतशिर कर दिया। वकला के पथराव से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस ने कई वकला को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर GPO चौक में भी वकला का मुजाहिरा। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स भी GPO चौक पहुंच गई। शहर में अमन अमान कायम रखने के लिए रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया। एहतजाज के पेश नज़र शहर के दाखिली रास्ते बंद। मुख्तलिफ रास्तों पर कंटेनर रख दिए गए। गाड़ियों की कतारें लग गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि PTI ना सियासी जमात है, ना थी और ना हो सकती है। मैं हमेशा से कहती थी, आज हकीकत दुनिया के सामने आ गई है। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होती है। रियासत इनके साथ वही सलूक करे जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। मरियम नवाज ने अपने इंटरनेट पर अपने बयान के साथ जख्मी पुलिस एहलकार की तस्वीर भी जारी की और कहा कि कांस्टेबल बिलाल लाहौर में तहरीक इंतशार के वकला के पथराव से जख्मी हुए। क्या ऐसी हरकत कोई सियासी जमात कर सकती है? और ये पहली बार नहीं। वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा यकीनी बनाया जाए शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा न हो। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे।
इस्लामाबाद और हुकूमत PTI को एहतजाज के लिए मुनासिब जगह सहूलत फराहम करे। मुजाहिरीन इंतजामिया मुख्तस करदा जगह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। अदालत को बताया गया कि एक सियासी जमात के कारकुन रेड जोन की जानिब मार्च कर रहे हैं। हुक्म दिया जाता है इस्लामाबाद में अमन व अमान सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 5 सेनेटर और 7 अरकान असम्बली कम है। हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत के हुसूल के लिए कोशा है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा हफ्ता बहुत अहम है। द न्यूज़ ने पार्लियामेंट के 3 बाअसर सरकारी अरकान से बात की, लेकिन उनमें से एक भी आईनी तरामीम का हदफ हासिल करने के मामले में पुरएतमाद नजर नहीं आया। वो अपनी ताकत पर इन्हिसार के बजाय कुछ दूसरी कुव्वतों पर मुनहसर दिखाई दिए। मोहसिन नकवी, पीपल्स पार्टी और नून लीग अब तक मौलाना फजल रहमान को मनाने में नाकाम है। एक जराए का कहना है कि अगर रियासत फैसला कर ले तो काम हो जाता है। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ झड़प में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सीनियर हाजिर सर्विस फौजियों समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। शहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी शब ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हुए। कार्रवाई में लांस नाइक मोहम्मदुल्लाह, लांस नाइक अख्तर जमान, लांस नाइक शाहिदुल्लाह, लांस नाइक यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद ने भी जाम शहादत नोश किया। स्वात के इलाके चारबाग में कानून नाफिज करने वाले इदारों का इंटेलिजेंस बेस्ड मुश्तरका ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में खारजी सरगना अताउल्ला उर्फ मेहरान समेत 2 खवारिज हलाक हो गए। एक खारजी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। खारजी अताउल्ला उर्फ मेहरान इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद सरगर्मियों और स्वात में गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन के काफिले को ले जाने वाली पुलिस की गाड़ी पर हमले में भी मुलव्विस था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारण ने कहा है कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों की तारीफ कर रही है। माहिरीन कह रहे हैं कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। PTI की परेशानी है कि मुल्क तरक्की न कर जाए। इन्हें परेशानी है कि मुल्क तरक्की कर गया तो इनके बयानिए का क्या बनेगा। रेड जोन पर धरने का मकसद कार्य सरकार को मफलूज करना होता है। किसी को अमने आमा सबोताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रेड जोन के करीब किसी को फटकने की भी इजाज़त नहीं देंगे। PTI के धरने का मकसद 9 मई वाला ही है। मुल्क की तबाही और बर्बादी में इनका हाथ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ यकीनी बनाएगी कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास प्रोग्राम के मुताबिक हो। PTI का एक दिन का एहतजाज था, धरना नहीं। जिस तरीके से शेलिंग की गई और गोलियां चलाई गईं, ये गैर जमहूरी है। डी चौक कोई ऐसी मुकद्दस जगह तो नहीं जहां कोई कदम नहीं रख सकता। पार्लियामेंट इजलास के पेश नज़र पार्टी का फैसला था कि MNAs और चेयरमैन तहरीक इंसाफ एहतजाज में शामिल नहीं होंगे, पीछे रहकर हिमायत करेंगे। जयशंकर से मुतालिक बैरिस्टर सैफ का बयान सियाक़ो सबाक से हट कर लिया गया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को किसी पार्टी इवेंट में शिरकत की दावत नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा की शिरकत का ऐलान दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के लिए अच्छी खबर है। PTI ने इजलास में शिरकत करने वाले तमाम रहनुमाओं में से सिर्फ भारतीय वज़ीर ख़ारजा को अपने एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत और खिताब की दावत दी है। इरफान सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा कि बेहतर होगा PTI अपनी शानदार कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हुए मिस्टर जयशंकर को 200 से ज़्यादा दिफाई तनसीबात और शहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए ताकि PTI और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बंध जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये जो मर्जी कर लें, PTI को इस्लामाबाद पर हमलावर नहीं होने देंगे। इसे मुल्क दुश्मनों का हमला तस्वुर किया जाएगा। सियालकोट में गुफ्तगू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक तरफ अफगानों के मुसल्लह जत्था हमलावर हैं, दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर ख़ारजा को दावत दे रहे हैं। मुल्क से वफादारी बुनियादी शर्त है, लेकिन इनकी वफादारी इक़्तिदार से मशरूत है।
वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात को बारिश से मौसम की तब्दीली का इम्कान।